भारत में सन 1857 के क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। देश के कई जगहों से अलग अलग देशभक्तों ने क्रांति की मशाल थाम रखी थी, लेकिन बिहार में उस समय कुछ ऐसा हो रहा था जो सबको चकित कर गया और आज भी वो घटना उतनी ही अविश्वसनीय है। ये घटना थी एक 80 वर्षीय जमींदार का क्रांति में शामिल होना। वो जमींदार थे बिहार के जगदीशपुर के रहने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह। तो आइए जानते हैं वीर कुंवर सिंह के बारे में। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। परिचय: कौन थे बाबू वीर कुंवर सिंह? 1857 की भारतीय क्रांति के प्रसिद्ध नायक, जिन्होंने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों से लोहा लिया था। जिस तरह देश के अलग अलग जगहों पर क्रांति का नेतृत्व अलग अलग व्यक्ति कर रहे थे, उसी तरह बिहार में कुंवर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में 1857 की क्रांति ने बिहार में काफी जोर पकड़ा। 1857 की क्रांति के सबसे ज्यादा वृद्ध नेता होने के बावजूद उन्होंने अंग्रेजों को सबसे कड़ी टक्कर दी थी। वीर कुंवर सिंह के पूर्वज कौन थे? उत्तरी भारत के प्रसिद्ध राजपूत वंशों में से एक उज्जैनिया वंश, जो ज्यादातर बिहार में पाए जाते थे। इस वंश का ये नाम उज्जैन से शुरू होने के कारण पड़ा था और इस वंश के लोग राजा भोज को अपना पूर्वज मानते थे। राजा भोज के नाम पर ही इनके रहने के स्थान का नाम भोजपुर पड़ा। 17वीं शताब्दी में इस वंश के लोगों को परमार राजपूत के नाम से भी जाना गया और 14वीं शताब्दी में उज्जैन से हुंकार शाही के नेतृत्व में ये लोग बिहार पहुंचे थे। बहुत से पूर्वीय सैनिक जो पहले मुगलों के लिए, फिर मराठों के लिए और फिर अंग्रेजों के लिए लड़ते थे, इसी वंश के योद्धा थे और इसी महान वंश में बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। मतलब राजा भोज के वंशज होने के कारण वीरता तो इन्हें विरासत में मिली थी। कुंवर सिंह से पहले जगदीशपुर। आज के समय बिहार के भोजपुर जिले में स्थित जगदीशपुर उस समय देश का एक प्रसिद्ध जमींदारी रियासत था। जगदीशपुर की स्थापना उज्जैनिया वंश के राजपूत सुजान शाही द्वारा 1702 में की गई थी और इस रियासत को उनके बेटे उद्वंत सिंह ने काफी विस्तार दिया, काफी शोहरत दिलाई। उद्वंत सिंह की मृत्यु के बाद जगदीशपुर मुगलों के अधीन हो गया, परंतु अपने उत्कृष्ट योद्धाओं और उत्तम घुड़सवार सेना के कारण इस प्रदेश की प्रतिष्ठा बरकरार रही और इसी जगदीशपुर की भूमि से निकले थे 1857 की क्रांति के महानायक कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म और परिवार। महाराजा साहबजादा सिंह और महारानी पंचरत्न देवी की इस संतान का जन्म 13 नवंबर 1777 को हुआ था। इस बालक का नाम रखा गया कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह 6 फीट की लंबाई के साथ एक महान योद्धा थे। कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह, दयाल सिंह और राजपति सिंह उन्हीं की तरह अच्छे योद्धा थे। सन 1826 में जगदीशपुर के जमींदार बनने के बाद उन्होंने गया के जमींदार राजा फतेह नारायण सिंह की बेटी से शादी की थी। अब जानते हैं 1857 की क्रांति और वीर कुंवर सिंह का क्या संबंध था। कुंवर सिंह का विद्रोह में शामिल होना। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो कुंवर सिंह 80 वर्ष के थे। उनका स्वास्थ्य, उनकी हालत खराब हो रही थी। फिर भी उन्होंने अपने भाई अमर सिंह के साथ बिहार में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया। उनके सेनापति हरे कृष्ण सिंह ने उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए मनाया था। 25 जुलाई को दानापुर में सिपाहियों के 3 रेजिमेंटों ने एक क्रांतिकारी पटना के पीर अली की फांसी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और इसी विद्रोह के तहत रेजिमेंट के सिपाही जगदीशपुर की ओर बढ़े, जहाँ वे कुंवर सिंह के साथ उनकी सेना में शामिल हो गए। आरा हाउस का घेराव और डनबर की हत्या। कुंवर सिंह और विद्रोही क्रांतिकारियों का मिलना अंग्रेजों को रास नहीं आया। अंग्रेजों ने कुंवर सिंह को फंसाने के लिए दावत पर बुलाया, लेकिन ब्रिटिश इरादों पर संदेह होने के कारण उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने आरा में जिला मुख्यालय पर हमला किया, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश कर्मचारी काफी बड़ी संख्या में मौजूद थे। उन्होंने वहां के खजाने को लूट लिया, जेल और उनके सरकारी कार्यालयों को नष्ट कर दिया। नतीजतन वहां के अंग्रेजों ने 50 सिखों के साथ आरा हाउस में शरण ली। विद्रोही क्रांतिकारियों ने सिखों को अपने पक्ष में करने के लिए कई प्रयास किए। इधर अंग्रेजों ने तुरंत दानापुर से कप्तान डनबर के नेतृत्व में 270 अंग्रेजों और 100 सिखों की एक सेना घेराबंदी से छुटकारा पाने के लिए आरा हाउस की तरफ भेजा। लेकिन कुंवर सिंह के नेतृत्व में ये क्रांतिकारी और भी खतरनाक हो चुके थे। इनकी सेना ने रात में अंग्रेजों की सेना पर हमला किया और फिर हुआ एक भीषण युद्ध। इसमें डनबर और कंपनी के कई सैनिक मारे गए।
50 सैनिक ही इस नरसंहार से बच पाए थे। घटना के बाद अंग्रेजों ने कैप्टन अय्यर के नेतृत्व में 3 तोपों के साथ एक और सेना भेजी। सूचना का पता लगते ही कुंवर सिंह ने जंगल में उस पर हमला किया, लेकिन कई क्रांतिकारी तोपों की चपेट में आ गए थे और उन्हें भारी नुकसान हुआ। के 8 दिनों बाद अंग्रेजों ने आरा हाउस की घेराबंदी से छुटकारा पा लिया था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा। कैप्टन अय्यर से हारने के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर की ओर पीछे हट गए और वहां अपनी सेना को जुटाने की कोशिश में लग गए। हालांकि अय्यर ने एक बार फिर हमला किया, जिससे उन्हें भागकर पास के जंगलों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। 14 अगस्त 1857 को अय्यर ने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया और कुंवर सिंह का महल अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। यह जानते हुए कि उनके पास बहुत कम ताकत है, कुंवर सिंह ने तब तक इंतजार किया जब तक उन्हें यह पता नहीं चल गया कि एक संयुक्त ब्रिटिश नेपाली सेना आजमगढ़ से लखनऊ की ओर आने वाली है। वीर कुंवर सिंह ने एक बार फिर छापामार रणनीति का उपयोग करके हमला करने का फैसला किया और इस हमले में 18 मार्च 1858 को कुछ अन्य क्रांतिकारी भी उनके साथ शामिल हो गए। कुंवर सिंह का छापामार युद्ध। इधर अंग्रेजों को भनक लगी कि कुंवर सिंह अतरौली में डेरा डाले हुए हैं, तो उन्होंने मिलमैन के नेतृत्व में 300 मजबूत पैदल सेना, घुड़सवार सेना और 2 तोपों के साथ हमला करने की योजना बनाई। जब अंग्रेज 22 मार्च को अतरौली पहुंचे तो कुंवर सिंह की रणनीति के तहत क्रांतिकारी पीछे हट गए, जिससे अंग्रेजों को विश्वास हो गया कि उन्होंने उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया है। जैसे ही अंग्रेज आराम कर रहे थे, विद्रोहियों ने उन्हें घेर लिया और चारों तरफ से गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन मिलमैन बचकर भाग निकला। इसके बाद कुंवर सिंह ने कई छापामार हमलों की मदद से अंग्रेजों को अतरौली से कौसिला तक परेशान किया। इधर मिलमैन भूख प्यास से थक कर पूरी तरह से परेशान होकर आजमगढ़ पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन पूरे रास्ते विद्रोहियों ने उसका पीछा किया था। आजमगढ़ को सुरक्षित करने के बाद कुंवर सिंह वाराणसी की ओर बढ़े। वे वाराणसी शहर के साथ साथ इलाहाबाद को भी सुरक्षित करने की योजना बना रहे थे। उनकी योजना कोलकाता से लखनऊ तक की सड़क को काटने की थी, जिससे अंग्रेजों की गतिविधि को रोका जा सके। कुंवर सिंह की रणनीतियों से परेशान होकर लॉर्ड कैनिंग ने तुरंत क्रीमिया युद्ध में अपने कारनामों के लिए प्रसिद्ध लॉर्ड मार्कर को हमला करने का आदेश दिया। 500 सैनिकों और 60 तोपों के साथ आगे बढ़ते हुए वह 6 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ के पास कुंवर सिंह से भिड़ गया। जब अंग्रेजी तोपें कुंवर सिंह की सेना पर हमला कर रही थी, तब कुंवर सिंह ने मार्कर की योजना को विफल करते हुए पीछे से अंग्रेजों पर हमला किया। आजमगढ़ पर हुए भीषण हमले के सामने अंग्रेजों को एक बार फिर पीछे हटना ही पड़ा। कुंवर सिंह का जगदीशपुर को वापस जीतना। लेकिन अब कुंवर सिंह ने अपनी योजना में बदलाव किया। उन्होंने वाराणसी और इलाहाबाद पर कब्जा करने की अपनी योजना को स्थगित किया और इसके बजाय जगदीशपुर पर कब्जा करने का विकल्प चुना। ऐसा करने से पहले उन्हें अंग्रेजों की एक सैनिक टुकड़ी से निपटना था, जो जनरल लुगार्ड के नेतृत्व में आजमगढ़ के लिए आ रही थी। लुगार्ड को रोकने के लिए टोन्स नदी के पुल पर कुंवर सिंह ने अपने कुछ बहुत ही कुशल सैनिकों को तैनात किया और वे स्वयं गाजीपुर के लिए रवाना हुए। उन सैनिकों को निर्देश दिया कि जब पूरी विद्रोही सेना उनके साथ गाजीपुर जाने वाली सड़क पर आ जाएगी, तब वे पुल से पीछे हट सकते हैं। उन सैनिकों ने जमकर लुगार्ड का सामना किया और उसे पुल पार करने से रोका। लुगार्ड ने पीछे हटने वाले विद्रोहियों को देखकर लगभग 12 मील तक उनका पीछा किया, और यही तो कुंवर सिंह की चाल थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने खुद को कुंवर सिंह की सेना से पूरी तरह से घिरा हुआ पाया। सारे अंग्रेज कुंवर सिंह के जाल में फंस चुके थे और फिर एक भयंकर युद्ध हुआ, जहां फिर से अंग्रेजों को पराजित किया गया। कुंवर सिंह की हार के बारे में सुनकर कर्नल डगलस एक बार फिर सेना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। कुंवर सिंह ने फिर से कुछ क्रांतिकारियों को अंग्रेजों को रोकने के लिए कहा, जबकि बाकी को गंगा की ओर आगे बढ़ने के लिए 2 भागों में विभाजित कर दिया। हालांकि यह समूह मनोहर नामक स्थान पर आराम कर रहा था। डगलस रात में अपनी घुड़सवार सेना के साथ पहुंचा और उन पर हमला कर दिया। इस बार क्रांतिकारी अंग्रेजों से हार गए। उन्होंने कई हाथियों और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया था। हाथ काट कर किया गंगा नदी को समर्पित। यह जानते हुए कि हार अब निकट है, कुंवर सिंह ने अपनी सेना को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया और उन्हें दूसरे स्थान पर इकट्ठा होने के लिए कहा। यह उनकी एक और चाल थी, क्योंकि अंग्रेजों को यह विश्वास दिलाने के लिए छल किया गया था कि सेना बिखर चुकी है, जबकि वास्तव में एक बार फिर आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों को झूठी सूचना भी दी कि वे हाथियों द्वारा गंगा पार करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि डगलस बलिया पहुंचे, जहां वह विद्रोहियों के इंतजार में था। एक बार फिर अंग्रेजों को मूर्ख बनाया गया,
की विद्रोही नावों से गंगा पार कर भागने लगे, लेकिन अंग्रेज नहीं माने और उन्होंने कुंवर सिंह की सेना पर हमला बोल दिया। इसी हमले में जब कुंवर सिंह के कंधे में ग्रेनेड लग गया, उनका हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया और खून भी काफी बह रहा था। उन्होंने अपने उस जख्मी हाथ को अपनी तलवार से काटकर गंगा नदी में बहा दिया। इसके बावजूद वे लोग वहां से बच निकले। जगदीशपुर पर कुंवर सिंह का कब्जा और अंतिम समय। अंत में 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने जगदीशपुर पर हमला किया और इसे अंग्रेजों से वापस ले लिया। जवाब में ब्रिटिश कमांडर लैग्रैंड ने 23 अप्रैल को जगदीशपुर पर हमला बोलने निकल पड़ा। कुंवर सिंह ने एक बार फिर जंगलों में अंग्रेजों पर हमला किया, जिसमें लैग्रैंड मारा गया और आखिरकार यूनियन जैक को जगदीशपुर महल से उतार दिया गया। घायल होने की वजह से 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन जाते जाते उन्होंने अंग्रेजों को ऐसा सबक सिखाया कि अंग्रेज उनसे खौफ खाने लगे थे। वास्तव में महान थे बाबू वीर कुंवर सिंह। तो दोस्तों, 80 वर्षीय बूढ़े शेर कुंवर सिंह की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना न भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज लेकर के आते रहेंगे। अब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।